कि रूल ऑफ थम्स हैं, जो पिक्चर्स के रूल्स होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ये क्या होता है, रीजन बता रही है स्टोरी टेलिंग की ये लेपर्ड कहीं दौड़ते हुए जा रहा है। अब मैं आपको चीजें बताता हूँ कि हमें रूल ऑफ फोटोग्राफी क्या करना चाहिए। रूल ऑफ फोटोग्राफी सिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। रूल ऑफ थर्ड में क्या होता है कि आपके एक ऑप्शन होता है व्यू, आप जैसे प्ले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आप जैसे करेंगे हिस्टोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा, आरजीबी लिखा हुआ आ जाएगा, वहां पर आपको नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपको ये रूल ऑफ थर्ड के लिए लाइन हैशटैग टाइप में चाहिए या नहीं चाहिए। आप बिगिनर हैं तो उसको ओके जरूर करें और देखें वहां पे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक साइड के अंदर मुझे इस फ्रेम के अंदर जो हैशटैग बना हुआ है, इसके जो थर्ड पॉइंट है हमेशा फोकसिंग इस जगह रखनी है। जैसे ये चीज कोई है, अगर ये जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है, ये मेरा पूरा फ्रेम मान लीजिए, और मुझे इसका मुझे क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इस चीज को रखूंगा। अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूँ तो इतनी शानदार क्वालिटी की इमेज नहीं आती, लेकिन अगर मैं इसको इस साइड में रखता हूँ तो इस साइड में रखने के बाद में क्या हुआ कि ये जो मेरे फिंगर पॉइंट्स थे ये भी दिख रहे हैं और ये बॉटल भी यहाँ पर दिख रही है। तो हुआ क्या कि हमने एक फ्रेम बना लिया, उस फ्रेम के अंदर ये दिखा कि इस जगह और इस जगह जो डायगोनल है, इसका थर्ड पार्ट जो हमारा है, इस थर्ड पार्ट में हमने ये अपना सब्जेक्ट रखा या कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, तो उसके पास में क्या फ्रेम बन रहा है, क्लाउड है, पेड़ है, नीचे प्लांट्स आ रहे हैं, या फिर कोई भी एक प्रॉप रखा हुआ है, तो वो रूल ऑफ थर्ड के अंदर काफी अच्छा फ्रेम डेकोरेशन करता है। ये नहीं होता टाइगर दिखा, टाइगर का फेस कर लिया और टाइगर को कैप्चर कर लिया, बस मेरा काम हो गया सर। नहीं, वहां पर क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा। अगर वो पास में ही है और आपने जूम लेंस या प्राइम लेंस इतना ले रखा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर आप दो बॉडीज रख सकते हो कि जैसे एक तो ये 120 रख लिया और एक 200-500 रख लिया, और डिपेंड ये करता है कि आपका बजट क्या है। तो आप अपने बजट के हिसाब से बॉडीज रखें, एक होता है कम लेंथ वाला और एक होता है ज्यादा लेंथ वाला। तो मेरे बैग में हमेशा क्या होता है कि दो बॉडीज रखता हूं मैं। दो बॉडीज रखने से क्या होता है कि एक बॉडी पे तो मैंने ना कम लेंथ 70-200 रख रखा है, तो मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ, और एक बॉडी पे मैंने 200-500 रख रखा है। तो और कई बार तो क्या होता है कि मैं प्राइम लेंस भी यूज कर लेता हूँ, और टाइगर या कई बार एक स्लॉथ बियर था, वो काफी नजदीक आ गया था हमारे व्हीकल के। अब मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कैसे उसको शूट करूं, तो मैंने मेरा जो जूम लेंस था वो 500 mm का था। अब मैं उसके ना तो आगे कर सकता ना पीछे कर सकता, तो मेरी एक जूम लेंथ बन गई थी। तो अब मैं इसके ऊपर कैसे फोकसिंग करूं, मेरा कोई फ्रेम नहीं बन रहा था। तो फ्रेम नहीं बन रहा था तो मैंने उसका पोर्ट्रेट उसके माउथ के ऊपर ले लिया। दूसरा मेरे पास दूसरी बॉडी थी 70-200, मैं 70 के ऊपर सेट करा, क्लिक कर दिया, मैक्सिमम पर 2.8 था, वहां पर मैंने अपना शूटिंग चालू कर दी। तो मुझे अच्छा सा फ्रेम मिला कि स्लॉथ बियर के पीछे एक बियॉन्ड में एक उसका छोटा सा बेबी भी आ रहा था, तो वो भी उस फ्रेम के अंदर कैप्चर हो गया। तो ये काफी अच्छा सा फ्रेम डेकोरेट हो गया, और पीछे स्लाइड के अंदर थोड़ी सी पेड़ की टहनियां यूं इस तरह से आ रही थी, तो वो फ्रेम के अंदर काफी अच्छी लगी। दूसरी बात, फ्रेम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रनिंग होता है, जैसे अभी लेपर्ड मैंने आपको दिखाया वो रन कर रहा था, तो उसके आगे स्पेस छोड़ दिया मैंने, तो वो डायरेक्शन दिखती है कि वो किस स्पेस में दौड़ रहा है। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं इतना फ्रेम काट दूं, क्रॉप कर दूं, तो वो क्या लगेगा, यहीं पे आ गया। तो आपको क्या लग रहा है, वो या तो खड़ा होगा या पता नहीं क्या पोज दे रहा है, या बैठने वाला था, खड़ा होना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये स्पेस छोड़ते ही पिक्चर टेल कर रही है, स्टोरी ऑटोमेटिकली बता रही है कि लेपर्ड अब दौड़ रहा है, या लेपर्ड दौड़ने वाला है, या लेपर्ड खड़े होके उधर कुछ अपना हंटिंग का पोजीशन देख रहा है। कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग फोटो दिखती है। स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट जगता है कि आपका सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। लैंडस्केप फोटोग्राफर्स भी ऐसे ही एलिमेंट लेते हैं कि उन्होंने हिल एरिया लिया, या किसी चीज को पोर्ट्रेट या आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स को यूज किया, जैसे आगरा का ताजमहल है, या फिर अपनी माउंटेन्स वगैरह जो हैं, आपने देहरादून वगैरह के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी आपको, या लद्दाख जाते हैं पेंगोंग लेक देखना है, मुझे वहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल लगाया 14-24 और वहां पर शूट करना स्टार्ट कर दिया। वो एलिमेंट
के अंदर जब तक मैमल, क्रीचर, ह्यूमन बीइंग कोई नहीं आएगा ना, तब तक वो इतना फ्रेम इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो वहां पर एक होना बहुत जरूरी है। तो आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा कि वहां क्रीचर आए, मैं उसका वेट करूं। तो वो पिक्चर स्टोरी टेलिंग कहलाती है। वो स्टोरी टेलिंग वो अलग अनदर सेशन के अंदर और भी अच्छा इसको डिटेलिंग में जानेंगे हम। और नीचे इसके अंदर आता है ये सिंप्लिसिटी। सर मुझे फ्रेम बनाने का कोई तरीका नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने बताया कि स्लॉथ बियर जो मेरा था वो एकदम पास में आ गया, अब मुझे पास कोई टाइम ही नहीं है। या आप वेडिंग शूट करने गए, मेरे पास सर केवल 70-200 ही था, मैं तो यूज ही नहीं कर सकता सर इसको आगे। तो आप वहां पर क्या कर सकते, आप बंद गए। सिंप्लिसिटी है, ब्रेन लगाइए, आप खुद बैक हो जाइए। आप बैक हो, आगे हो। ब्लॉक लेंस पहले भी मैंने इसलिए यूज करने के लिए कहा था। प्राइम लेंस जैसे ये 35mm है, ये प्राइम लेंस है, ये DX का प्राइम लेंस है। मैंने D500 पे इसको यूटिलाइज करता हूँ। जब भी मैं अपनी बेबी फोटोशूट वगैरह करता हूँ तो मैं इसको ही यूज करता हूँ। इससे होता क्या है कि मुझे उसके पास में आने जाने का टाइमिंग मिलता है। तो उससे होता क्या है कि मैं अपना फोकस जो है, इसका अपर्चर तो मैंने मैक्सिमम पर रख दिया, इसका अपर्चर 1.8 है। तो इसका जो लाइट ऑफ सोर्स जो है, वो लाइट ऑफ सोर्स काफी अच्छा है। जो लाइट ऑफ सोर्स जो आप इसका देखेंगे वो काफी अच्छा है और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो रीजन क्या होता है कि आपने कोशिश यही करनी है, ब्लॉक लेंस यूज करना करेंगे, आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाएंगे। बाहर जैसे आए तो वो रीजन आपको सिखाएगा कि मुझे फ्रेम कैसे स्ट्रक्चर बनना है, मुझे आगे जाना है, मुझे यहाँ दिखरानी है, या मेरा फ्रेमिंग इस तरह का आ रहा है तो मुझे किस तरह करना है। तो जीप में या आप जो लाइव सफारी के जो कैंटर्स होते हैं उसमें आप है ना एक दूसरे की सीट पे कूद के जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं सर मैं फोटोग्राफी शूट कर रहा हूँ, आप अगर व्यू कर रहे हो तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो हर कोई आदमी DSLR जब लेके जाते हैं तो उसका रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मेरे साथ पहली बार आया। तो आज आप DSLR उठाइए, कैमरे को जूम लेंस के साथ में अटैच कीजिए और आप सफारी पे जाइए। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो पब्लिक से ऑटोमेटिक निकल के आएगा आपके ऊपर। तो वो चीज आपको और मोटिवेट करेगी, आपकी मोरालिटी और हाई करेगी। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मुझे कितना लोगों का लाइक मिल रहा है। आप फेसबुक के ऊपर अपनी कोई भी इस तरह की फोटोज कंपोज करके डालिए, रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ लाइन, ये जो स्पेसिंग है ये डालिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रूल ऑफ लाइनिंग। रूल ऑफ लाइनिंग के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कि सफारी करने जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि टाइगर या कोई मैमल या सांबर डियर या ऑक डियर या फिर पीकॉक, ये लोग क्या होता है रोड पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करा, उस सब्जेक्ट को फोकस कर लिया, उस सब्जेक्ट के ऊपर ये यहाँ पर इसको फोकस ले लिया। तो आपने क्या करा, उस आउल को यूज कर लिया, और मैंने तो पीकॉक को ले लिया। सर टाइगर आ रहा था, मैंने तो टाइगर को शूट कर लिया क्योंकि मैं टाइगर शूट करने गया था। बट वहां पर है ना फ्रेम बनाना बहुत यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि कैन वी अटैच 200-500 लेंस विद द निकॉन? यस, यू कैन ऑफ कोर्स यूज 200-500 लेंस विद द निकॉन D3200। ये सबके साथ यूटिलाइज हो जाता है। और इसके अंदर आपको क्रॉप सेंसर का एक फायदा मिलेगा, जो 500 की जो mm लेंथ है वो आपको 1.5x मल्टीप्लाई मिल जाएगी। तो आप जैसे जूमिंग पे जाओगे ना तो 750 का mm लेंथ फोकल लेंथ मिलेगा आपको, तो आपको फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अभी मैंने D500 DX पे लगा रखा है इसको, तो मुझे 750 मिलती है, लेकिन आपको शटर स्पीड है ना 1/800 के नीचे नहीं रखनी है। उससे नीचे रखोगे तो जो आपका ब्लरीनेस होने का चांस है वो बढ़ जाएगा। और D3200 के अंदर होता क्या है कि ISO जो लेवल है वो 25,000 तक ही है। तो आप उसको कोशिश कीजिए कि आप 5,000 के या 10,000 के बीच में ISO नंबर से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब वापस मैं आ जाता हूँ लीडिंग लाइंस के ऊपर। लीडिंग लाइंस का मतलब है कि मैंने वो बताया कि आपने इस टाइगर को शूट करा, टाइगर को शूट कर लिया। शूट करने के बाद आपने देखा नहीं कि मुझे क्या करना है। टाइगर शूट करने के बाद मुझे समझ में नहीं आया सर कि मुझे क्या करना चाहिए था। रीजन आपको इस चीज से बताता हूं। ये फ्रेम कैसे बनेगा, फ्रेम इस तरह से बनेगा, जैसे मून है,
इसके अंदर ये जो डार्क सी और ये जो चमकती हुई लाइन दिख रही है, ये ट्रैफिक है। जो रोड व्हीकल्स हैं ये ट्रैफिक है। मैंने एक बहुत बड़ी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखा, वो नेचुरल फोटो ले रहा था। तो उस फोटो के ऊपर, एक मिनट सर, वाइल्ड लाइफ फोटो करते वक्त कौन सा फोकस मोड यूज करना चाहिए? सर ग्रुप फोकस मोड यूज कीजिए। ग्रुप फोकस में क्या होता है, 4 फोकसिंग मोड मिलेंगे आपको, उसके फेस के ऊपर फोकसिंग करना है। और अगर आप पिन पॉइंट भी यूज कर सकते हो तो सिंगल पॉइंट फोकस कंटिन्यूस मोड के अंदर यूज कीजिए और उसके फेस या फिर आई के ऊपर डिटेक्शन कीजिए, तो आपका फेस वगैरह और फोकसिंग वगैरह सब कुछ क्लियर दिखने में आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो लीडिंग लाइंस के अंदर अब हम वापस आते हैं। लीडिंग लाइंस के अंदर फ्रेम कैसे बन रहा है? अगर मैं ये मून की फोटो लेता तो सिर्फ एक मून कहलाता। जैसे कि मैंने एक चीज ली है, ये मैंने एक मून की फोटोग्राफी ली है, इसके अंदर एक एस्ट्रो फोटोग्राफी हो गई, मून हो गया। ठीक है, ये कहाँ डिफाइन हुई? ये वहां डिफाइन हुई जिसको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी थी। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी के अंदर ये यूटिलाइज होता है, लेकिन इसमें फ्रेम स्टोरी टेलिंग नहीं है। स्टोरी टेलिंग ना होने के कारण अब ये फोटो इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी अच्छी ये लगनी चाहिए थी। अब वापस आ जाते हैं हम इस फोटो पे। ये अब इस मून की फोटो का जो देखेंगे वो फ्रेम के थ्रू देखेंगे। इस फ्रेम के अंदर लीडिंग लाइंस दिख रही है कि फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है कि नीचे रोड स्ट्रक्चर, ट्रैफिक यूज चल रहा है, नीचे विलेज सिटीज का जो रोल है वो दिख रहा है, और जो हमारा सुपर मून उस दिन आया था वो हमारे को देखने को मिला। तो रीजन ऑटोमेटिकली फोटो ही स्टोरी बता रही है, आपको किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको फ्रेम करना है, दीवार पर लगाना है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये फोटो क्या बताना चाह रही है। आप ऐसे ही एग्जीबिशंस वगैरह में जाएंगे तो आपको एग्जीबिशंस के अंदर फोटो सिलेक्शन करने का तरीका क्या है, थंब रूल्स ऑफ क्या है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि रूल ऑफ थर्ड देखने को मिल गया, रूल ऑफ स्पेसिंग देखने को मिल गई, रूल ऑफ लीडिंग लाइंस आपको देखने को मिल गई। अब होता क्या है, सफारी में हम गए, जो टाइगर है, पीकॉक है, वो रोड के ऊपर आया है, पाथवे के ऊपर आ गया, तो हमने क्या करा कि टाइगर को शूट करना है, लेकिन थोड़ा सा उसका या तो जूम लेंस है तो जूम लेंस हमने थोड़ा सा कम कर लिया और 500 की जगह 400 पे आ गए। तो उससे हुआ क्या कि पास के अंदर जो पाथवे था और जो प्लांट्स जो लगे हुए थे, तो वो और पाथवे जो जिगजैग मोड के अंदर जो जा रहा था वो देखने को मिल गया। तो हमने वो उस तरह की चीज देखी, तो फ्रेम स्ट्रक्चर काफी अच्छा देखने को मिला। जैसे कि ये लेपर्ड है और हमारी जीप के जस्ट पास में ही आके बैठ गया था। तो मेरे पास टाइम था नहीं और जूम लेंस मेरे पास 200-500 था, तो मैंने उसको क्या है कि 200 के ऊपर से 300 के आसपास उसको रखा और कोशिश करी, फोकस तो उसी के ऊपर रहा, लेकिन पाथवे यूज कर लिया मैंने उसका। पाथवे यूज करने से देखो क्या होगा, फ्रेम बन गया कि वो एक प्लांट्स की साइड में बैठा हुआ है और प्लांट्स का भी अच्छा डायग्राम बन रहा है और साइड में दिख रहा है कि जो उसका पाथ है वो उस पाथ के साइड में उसको क्रॉसिंग करनी है या वो पाथ की आगे जाना चाह रहा है। तो वो स्टोरी टेलिंग दिख रही है कि मुझे कितना अच्छा इसके अंदर फ्रेमिंग देखने को मिल गया। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो ये थंब रूल्स हो गए, तो आपको चीजें समझ में आ चुकी कि आईएसओ हमको कैसे यूज करना है, शटर कैसे यूज करना है, और फोकसिंग हमेशा ग्रुप फोकसिंग करनी है। फोकसिंग के अंदर भी मेन्यू में आप जाएंगे तो अंदर भी होती है, और बाहर से अगर डायल को आई बटन के अंदर जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली वहां पर दिख जाता है कि डिस्प्ले के अंदर कि आपको कौन सा फोकस मोड चाहिए, तो वहां से भी कस्टमाइज कर सकते हो आप। और जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं, प्रोफेशनल यूजर्स यहाँ पर देखेंगे ना आपके पास में, जहां से आप अनमाउंट करने के लिए बटन दिया हुआ है,